एपिसोड 11 की शुरुआत होते ही हमें 7 स्टार स्क्वाड को दिखाया जाता है, जो कि चोरी हुए कटचड़ को ढूंढने के लिए कोई सुराग ढूंढ रही होती है। वहाँ ये बंदा अपने मन में कहता है, अगर मास्टर जूई यहाँ पर होते तो वो इस केस को सोल्व कर लेते। फिर हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो बांगलिंग से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रहा होता है। वहाँ बांगलिंग ये सुनकर हैरान होता है। वहाँ सनरुंग ग्रैंडपा को शांत रहने और नीचे से उठने के लिए कहती है। फिर वहाँ पर लॉर्ड थंडर आ जाता है, जो बांगलिंग के पास जाकर बांगलिंग को चोर कहने लग जाता है। वहाँ सनरुंग गुस्से से कहती है कि बांगलिंग सारा टाइम ग्रैंडपा के साथ ही था। फिर ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है, पर अभी के टाइम हेक्सुमा में कोई भी कड़जल को उठा नहीं सकता। जहाँ पर थंडर कहता है, अगर इसने कड़जल को उठाया है तो वो कड़जल अभी भी पैराडाइज के अंदर ही होगा, हमें बस उस कड़जल को पैराडाइज के अंदर ढूंढना है। फिर थंडर और ग्रैंडपा पत्थर के पास जाकर कोई सुराग ढूंढते हैं। पहले ग्रैंडपा उस पत्थर में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो थंडर को ढूंढने के लिए कहते हैं। वहाँ थंडर उस पत्थर में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे भी कुछ नहीं मिलता। फिर हमें सनरुंग और बांगलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ सनरुंग बांगलिंग से कहती है, अब हम क्या करें। वहाँ बांगलिंग जोर से कहता है, क्या हम सीसीटीवी फुटेज को चेक करें। ये सुनकर थंडर और ग्रैंडपा दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैमरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर हमें सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी को पता लगता है कि ये सारा चोरी का काम कुमिया का था। फिर अगले ही सीन में हमें मास्क पहने बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, जो किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर हमें कुमिया को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर मंत्र को बोल ही रही होती है, पर तभी बीच में सनरुंग का फोन आ जाता है, जिसे वो काट देती है। जिसके बाद कुमिया दोबारा से मंत्र बोलने की कोशिश करती है, पर सनरुंग का फिर से बीच में कॉल आ जाता है, पर इस बार कुमिया सनरुंग का फोन उठा लेती है। और फिर हमें कुमिया के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सनरुंग, गुहाओ, चंचाओ और बांगलिंग आए हुए होते हैं। वहाँ सनरुंग कुमिया को फोन में बोलती है कि मुझे पता है तुमने हमारे कड़जल को चुराया है और तुमने उसे अपने घर के अंदर ही छुपा के रखा है। इतना सुनकर कुमिया उस फोन को लावा के अंदर डाल देती है और फिर से मंत्र बोलने स्टार्ट कर देती है, पर इस बार गुहाओ स्पीकर लगाकर जोर जोर से कुमिया की बुराई करने लग जाता है, जिससे कुमिया की रिचुअल फिर से रुक जाती है और अपनी बुराई को सुनकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वहाँ गुहाओ खुश होकर कहता है, कुमिया ने इस बार अपने घर का गेट खोल दिया। वहाँ कुमिया कहती है, तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जहाँ पर सनरुंग बीच में आकर कुमिया को चुप रहने और कड़चल को वापस करने के लिए कहती है। ये सुनकर वहाँ कुमिया कहती है, तुम अपने मुंह को बंद रखो, मैंने तुम्हारे घर से किसी भी चीज को नहीं चुराया है। फिर सनरुंग उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाती है, जिसके अंदर कुमिया सन फैमिली के सीक्रेट चैम्बर के अंदर जा रही होती है। वहाँ कुमिया ये देखकर कहती है, मैं ना ही बेसमेंट के अंदर गई और ना ही मैंने किसी चीज को चुराया। वहाँ सनरुंग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वहाँ पर बांगलिंग की सोर्ड सनरुंग से कहती है, मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, वो कड़जल इस पीछे वाली पहाड़ी के अंदर है। जहाँ सनरुंग ये सुनकर कुमिया से कहती है, अगर तुमने कड़जल को नहीं चुराया तो मुझे इस पीछे वाली पहाड़ी को चेक करने दो। वहाँ कुमिया ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। ये देखकर गुहाओ कहता है, देखो चोर कैसे घबरा रहा है। जहाँ कुमिया कहती है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुमको रीजन को बताने का। और फिर वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड इन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं और कुमिया फिर से अंदर चली जाती है। वहाँ गुहाओ देखता है कि बांगलिंग यहाँ पर नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें पहाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुमिया पहाड़ी के ऊपर जा रही होती है, पर वो बांगलिंग को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ बांगलिंग कहता है, सनरुंग के कड़जल को वापिस करो। जहाँ पर कुमिया ऊपर जाते हुए कहती है, मैंने सन फैमिली की किसी भी चीज को नहीं चुराया है। वहाँ कुमिया फिर से बांगलिंग को अपने आगे देखकर हैरान हो जाती है और वो फिर से उसे इग्नोर करके पहाड़ी के ऊपर जाती है। पर तीसरी बार होने पर कुमिया अपनी स्क्रोल की पावर का यूज करती है और बांगलिंग को मारने के लिए एक डीमन को समन कर देती है। पर कुमिया बांगलिंग को फिर से अपने आगे देखकर हैरान हो जाती है और वो बहुत सारे डीमंस को समन कर देती है, पर बांगलिंग उन सभी डीमंस को आसानी से मार देता है और फिर कुमिया के स्क्रोल को भी फाड़ देता है। ये देखकर कुमिया बांगलिंग से कहती है, क्या तुम पागल हो, ये तुमने क्या किया। और फिर वो दोनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी होती हैं। वहाँ कुमिया कहती है, सब कुछ चला गया। वहाँ बांगलिंग कुमिया से पूछता है, ये कौन सी जगह है। और जैसे ही बांगलिंग आगे जाता है तो उसे एक डीमन दिखता है, जो उस पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर जूई आ जाता है और वो उस डीमन को मार देता है। वहाँ बांगलिंग जूई को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर जूई कहता है, मास्टर आपको देखकर
मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ कुमिया जूही को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम कैसे बच गए। जहाँ पर जूही जवाब देता है मास्टर ने मुझे ओवरसीज में प्रैक्टिस करने और एक्सोरी टीम के बारे में जानने के लिए कहा था, तो इसलिए मैं सनलैंड आ गया और थोड़ी सर्च करने के बाद मुझे एक्सोरिस्ट टीम और डीमंस के बारे में पता लगा और वो सारे डीमंस इसी वोल्केनो के अंदर थे। तो फिर मैं इस जगह में घुसने का फैसला करता हूँ। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूही कुमिया के घर के अंदर घुसा हुआ होता है, पर कुमिया अपनी पावर से उसे गुफा के अंदर डाल देती है, जहाँ पर जूही अपने सामने बहुत सारे डीमंस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है जो इनमें से बचेगा वो डीमन किंग होगा। ये सुनकर बांगलिंग कहता है क्या ये डीमंस की सेना बनाना चाहती थी, जिस पर जूही हाँ कहता है और कहता है जो भी डीमंस एक्सवा आ रहे थे वो सभी डीमंस यही समन हो रहे थे। वहाँ कुमिया ये सुनकर कहती है हाँ ये सही कह रहा है, मैंने कर्जल को चुराने की कोशिश की पर मैं उसे अपनी जगह से उठा तक नहीं पा रही थी। वहाँ जूही ये सुनकर कहता है तो फिर किसने उस कर्जल को चुराया। इतने बोलते ही वहाँ पर बहुत सारे डीमंस दिखाई देते हैं। वहाँ कुमिया जूही से कहती है तुम इन सभी डीमंस को नहीं मारोगे, तुमने पहले ही बहुत सारे डीमंस को मार दिया है। ये सुनकर जूही कहता है तुम यहीं खड़ी रहो। वहाँ बांगलिंग भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर कुमिया बांगलिंग को रोकने लग जाती है और कहती है अगर तुमने अटैक किया तो तुम पूरे सनलैंड को डिस्ट्रॉय कर दोगे। वहाँ बांगलिंग कुमिया से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। फिर हमें कर्जल को ऊपर से आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी कर्जल को ऊपर से आता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वोल्केनो फटने लग जाता है और डीमन वहाँ से दूर भागने लग जाते हैं। पर फ्रॉगी उस कर्जल को पकड़ लेता है और यहाँ पर एपिसोड 11 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।